आज की जो सच्ची कहानी है वो बलिया की है, जहाँ पर एक जो लड़की होती है उसका जो विवाह है एक लड़की के साथ कर दिया जाता है। उसके साथ जो है वह वहाँ पर रहती है, लेकिन वह अपने जो गाँव का जो आशिक होता है, जो उसका प्रेमी होता है, वह उसे वहाँ पर बुलाती है एक रात। और वहाँ पर जब वह उसे अपने साथ में बुलाती है तो फिर जो है उसी रात जो है उसे पकड़ा भी जाता है। उसके घर के जो ससुराल के जो लोग होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। तो आज की ये जो सच्ची कहानी है जो हम आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बलिया। बलिया ज़िले के पास में एक छोटा सा गाँव है। उस गाँव की जो ये है सच्ची घटना जो हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, तो हम अपनी कहानी को शुरू कर रहे हैं। तो जो बलिया में जो एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर एक अमृता नाम की जो लड़की है वो रहती है। और अमृता नाम की जो लड़की होती है उसका जो गांव में ही एक जो युवक होता है, उस दीपक जिसका नाम होता है, उसके साथ में वो जो है पिछले 5 सालों से जो है रिलेशनशिप में रह रही थी। अमृता जो है वो दीपक के साथ में शादी करना चाह रही थी, इसलिए उसने अपने घर वालों को भी यह बात पहले ही बता दी थी। लेकिन जो है अमृता के जो घर वाले होते हैं वो दीपक के साथ में उसका विवाह नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो अमृता जो होती है वो उच्च कास्ट की होती है। वहीं पर जो दीपक होता है वो दलित समाज का लड़का होता है, इसलिए जो है जात पात के बंधन के आधार रखकर जो है अमृता के जो घर वाले होते हैं वो दीपक के साथ में उसकी शादी नहीं करते। लेकिन वहीं पर हम आपको बताते चलें, दीपक जो होता है उसने अपने घर वालों को अमृता के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर वाले जो हैं वो नहीं मानेंगे, वो कतई जो है अमृता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है जब अमृता के घर वाले उस पर दबाव और प्रेशर डालते हैं और जो लड़का होता है उसके साथ में पिटाई बिटाई भी करते हैं, उसके बाद जो है अमृता पर जब दबाव डाला जाता है तो वो जो है शादी करने के लिए जो है हाँ कर देती है। जब अमृता शादी करने के लिए हाँ कर देती है तो उसके जो घर वाले होते हैं वो अपने गाँव के ही से थोड़ी दूरी पर जो है एक गाँव होता है, वहाँ पर जो है उसका विवाह कर देते हैं। अमृता का जब विवाह हो जाता है और जिस लड़के के साथ जो है अमृता का विवाह होता है वह जो है विदेश में नौकरी कर रहा होता है। 2 महीने की छुट्टियों लेकर जो है वह अपने शादी करने के लिए आया था और उसके साथ जो है अमृता के साथ में उसने 2 महीने का जो समय है वो बिताया। उसके बाद जो है अमृता को छोड़कर जो है वह विदेश चला जाता है। हालांकि अमृता की जो शादी हुई थी वो एक धनाढ्य परिवार में हुई थी, और धनाढ्य परिवार में होने के साथ ही साथ जो है अमृता के पास जो है सारी सुख सुविधाएं भी थीं, जिन सुख सुविधाओं का आदमी जो है आज के समय में उपयोगी होता है। लेकिन जब अमृता का जो पति था, जब वह विदेश चला गया, उसके कुछ समय बाद जो है अमृता को उसके जो शारीरिक जो इच्छाएं थी, शारीरिक जो पूर्ति थी, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है वह कहीं ना कहीं उसने जो है अपने जो पुराने जो प्रेमी था जिसे वह भूल चुकी थी, उसके पास एक दिन फ़ोन करती है। जब वह उसके पास फ़ोन करती है, जिसका नाम दीपक होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, जब अमृता जो है दीपक के पास फ़ोन करती है तो दीपक से जब उसके हाल चाल पूछते हैं तो दीपक कहता है कहाँ हमारे हाल चाल ठीक है, हमारे तो ऐसे ही हैं। तो फिर वो अपनी जो समस्याएं होती, कर्ज की जो समस्याएं होती, वो समस्याओं को अब बता देता है कि हमारे यहाँ जो है कर्ज की समस्याएँ भी हैं। तो जो अमृता नाम की जो लड़की होती है, जो महिला होती है अमृता नाम की, वो अपने घर जो है उसे वीडियो कॉल पर दिखाता है। और वीडियो कॉल पर जब वह घर दिखाती है और गहने आभूषण भी दिखाती है और तिजोरियों में जो है नोटों की गड्डियाँ धरी हुई थी, उस गड्डियों को भी जो है अमृता दीपक को दिखाती है। अमृता कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम हमारे घर पे आओ एक रात, और ये जो सारा सामान है ये ले जाकर जो तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज को तुम चुका देना। तो एक रात ऐसा ही होता है, दीपक जो है मौका पाते हुए शाम को के समय जो है बस में बैठता है और देर रात में जो है 8 से 9 बजे जो है अमृता के गांव के आसपास पहुंच जाता है। जब दीपक अमृता के गांव के आसपास पहुंचता है और जब वह जो है वहाँ पर रात होने का इंतज़ार करने लगता है, और जैसे ही 10-11 बजते हैं वो दबे पाँव जो है अमृता के घर के अंदर जो है उसके कमरे में प्रवेश कर जाता है। जब दीपक अमृता के कमरे में प्रवेश करता है उसके बाद जो है अमृता उसे अपने पास बिठा लेती है और अपनी जो पुराना जो उसने समय बिताया था उस समय को याद करने लगती है। तो ऐसे करके एक रात जो है पूरी रात जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ में बिताया और हम बिस्तर भी हुए। उसके बाद जो है जब सुबह हुई तो 2 से 3 बजे का समय होगा। अमृता ने दीपक से कहा ये जो सारा सामान है इस सारे सामान को तुम ले जाओ और अपना जो कर्ज है वो कर्ज अपना अदा कर दो। तो दीपक भी वैसे ही करता है, सारा सामान लेकर जो है पहुंच जाता है और अपना जो कर्ज होता है वह कर्ज उसे अदा कर देता है। जब दीपक सारा कर्ज अदा कर देता है उसके बाद जो है उसके पास कुछ गहने जो थे
वो बच जाते हैं। अपना कर्ज देने के बाद उसके पास जब कुछ गहने बच जाते हैं तो वो ये सोचता है क्यों ना ये जो गहने हैं वो अमृता को वापस कर दिए जाएँ। अमृता को गहने भी वापस हो जाएंगे और वहीं पर जो है अमृता से एक बार मुलाकात भी हो जाएगी। वो वैसा ही करता है। दूसरे दिन जो है वो अमृता को बताता है कि आज जो है मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, क्योंकि जो है हमारे यहाँ पर जो हमारा जो कर्ज था वो कर्ज सारा जो है वो हमने चुका दिया है, लेकिन तुम्हारे जो है कुछ गहने बचे हुए हैं, उन गहनों को मैं तुम्हें वापस करने आऊँगा। तो ऐसा ही जो है दीपक जो है उसके साथ में करता है। तो देर रात हो जाती है, वह जो है बस के माध्यम से जो है अमृता के गांव पहुंच जाता है। अमृता के घर के आसपास मंडराने लगता है। उसके बाद जो है दीपक जो है देर रात में 10 से जब 11 बजे का समय होता है तो वह दबे पाँव जो है अमृता के पास पहुंच जाता है, उसके कमरे में पहुंच जाता है। दीपक जो है अमृता को उसके सारे गहने लौटा देता है जो बचे हुए थे। उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे के साथ में जो है प्रेम संबंध बनाने लगे और प्रेम संबंध बनाते बनाते जो सुबह जब 2-3 बजे तो जो है अमृता और दीपक, जब दीपक चलने लगा तो अमृता ने कहा कि ऐसा करो, अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी बहुत अंधेरा है, अभी तुम कहाँ जाओगे। दीपक मना भी करता है कि नहीं जाने दो, काफ़ी समय हो गया, नहीं तुम्हारे घर में जो लोग हैं वो जाग जाएंगे। लेकिन जो अमृता होती है वो कहती है अभी थोड़ी देर और रुक जाओ और हम लोग जो है आपस में प्यार करेंगे। तो ऐसे ही जब दीपक जब ये बात सुनता है उसके बाद जो दीपक जो होता है वो भी अमृता की बात को मान लेता है। और जब अमृता की बात जो दीपक मानता है तो उसके बाद जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ में एक बार पुनः जो है अपने संबंध बनाते हैं। उसके बाद कब सुबह हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। लगभग 5 से 5:30 बजे का समय हो गया था और जो है अमृता के घर में उसकी सास ससुर नंद उसके साथ साथ उसके यहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर थे वो भी आ जाते हैं। जब अमृता यह सब आवाज़ें सुनती है सबकी तो अमृता कहती है कि आज तो जो है सारे लोग जाग गए हैं, अब तुम्हें यहाँ से निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। तो अमृता जो कहती है ऐसा करो तुम यहीं पर छुप जाओ, मैं बाहर से जो है दरवाज़ा बंद करके जा रही हूँ, बाहर मत आना और किसी भी तरह की कोई भी हलचल मत करना। जैसे ही मौका मिलेगा जो है मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। तो दीपक भी वही करता है। दीपक उसी कमरे में जो है शांतिपूर्वक छुप जाता है। लेकिन जो वहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो उसके कमरे में जाने की जिद करने लगते हैं। लेकिन अमृता जो है वो अपने कमरे के आसपास ही रहती है और वह जो है उन्हें मना करती कि कमरे में मत जाओ। जब अमृता बार बार मना करती तो जो बच्चे होते हैं वह इस घटना की जो बात है, इस घटना की जो जानकारी है वो अमृता की सास को देते हैं कि आज पता नहीं क्या हुआ, जो चाची हैं वो कमरे में नहीं जाने दे रही हैं। उसके बाद जो है अमृता की जो सास हैं वो आती हैं और अमृता जो है उन्हें भी मना करती कमरे में मत जाओ। लेकिन जो है उसकी जो सास जो होती है वो उसकी बात नहीं मानती हैं। वो भी जानना चाह रही थी कि आखिरकार यह मना क्यों कर रही है और कहीं ना कहीं उन्हें जो है उसके ऊपर अब शक भी होने लगा था। जब अमृता की सास ने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा जब उसने खोला तो उसे जो है कमरे के अंदर जो दीपक दिखाई दिया। उसके बाद जो है अमृता की सास ने जो है आसपास गदर मचाया और गदर मचा के जो है जब सास की आवाज़ सुनी तो उसके घर में जो और भी लोग जो सदस्य थे वो सारे लोग आ गए। और सारे लोग जब आ गए तो उन्होंने जब ये बातें सुनी तो उसके बाद जो है अमृता को और दीपक को और अमृता के घर वालों को और इसी बीच में किसी ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। उसके बाद जब है अमृता के घर वाले वहाँ पर पहुँचे, पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई और जब बैठकर पंचायत जोड़ी गई तो और पुलिस ने जो है अमृता से भी पूछा कि आखिरकार तुम किसके साथ में रहना चाहती हो। तो वो बार बार कह रही थी कि मैं दीपक के साथ में रहना चाहती हूँ, मैं इसी के साथ में रहना चाहती हूँ। तो उसके जो घर वाले होते हैं, उसके सास ससुर होते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें दीपक के साथ में ही रहना था तो तुमने जो है पहले क्यों नहीं बताया। तो अमृता जो है वो कहती है कि मैंने अपने मम्मी पापा को बताया था लेकिन उन्होंने मेरी बात जो है वो नहीं मानी। उसके बाद जो है पुलिस जो है वो दोनों को आपस में बिठाकर जो है अमृता को जो दीपक के साथ में जो उसका रहने का मन था उसकी बात को मान लेती है। उसके बाद जो है अमृता दीपक के साथ में रहने लगती है और दीपक जो है उसे बहुत खुशी के साथ अपने घर ले जाता है। और अपने घर जब ले जाता है दीपक तो उसके जो घर वाले होते हैं वो उसका बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार भी करते हैं अपनी बहू का। उसके साथ साथ जब मीडिया के साथियों ने जब उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो भी बच्चों की पसंद है, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। तो ये जो घटना है जो बलिया से हम आप लोगों के सामने लेकर आए तो आप लोगों को
क्या लगता है, क्या दीपक ने जो है सही किया अमृता के साथ में शादी करके? तो आप लोगों को अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ सके। और जहाँ से भी आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अपने ज़िले का नाम और अपना नाम ज़रूर बताएं, जिससे कि अगली वीडियो में हम आपके ज़िले का नाम और आपका नाम बोल सकें। जय हिंद, जय भारत।